राहुल गांधी है फिरोज गांधी का पोता। अपने की तरफ हमेशा ही झुकता है इंसान। तो जो वहां घटना हुई वो मुस्लिमों के साथ हुई। अब मुस्लिम पत्थर बजाओगे तो भाई मरेंगे, सीधी बात है। तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो वो मरेगा ही मरेगा। दूसरा आपसे बताया दूं राहुल गांधी का काम, बांग्लादेश में घटना हुई आज तक उस पर नहीं कोई टिप्पणी। वहां से क्या नाम कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। बंगाल में हुई, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तो भाई राहुल गांधी का काम तो टिप्पणी करने का, जहां उसके पक्ष के लोग हैं वहां वो टिप्पणी करेगा ही करेगा। किसी भी परिवार ने अपना कोई भी खोया है, उसमें तो कोई मतलब किसी को खास कम्युनिटी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस परिवार से गया है वो बड़ा दुख की बात है। लेकिन लखनौती में एक 5 साल की लड़की के साथ कुछ मुस्लिम लड़कों ने रेप किया। उसमें एमपी साहब का लड़का अंशुमन भी गया वहां, उनके परिवार में उनके दुख सुख में बैठ गया। इकरा हसन एक भी दिन नहीं गई। इकरा हसन कैराना की जो सांसद है, जो कैराना सांसद है, एक भी दिन क्या वो लड़की नहीं है? नहीं, लड़की है। देखो लड़की है, किसी की भी, हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, लेकिन एक 5 साल के बच्चे के साथ अगर रेप हुआ है तो जाना चाहिए। सांसद है मौजूदा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं डीयूपी। संभल की घटना पर सोशल मीडिया पर लगातार कवरेज हो रही है और संभल में 5 लोगों की मौत भी हुई है। इन तमाम टॉपिकों को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं रोहित प्रधान जी, युवाओं के नेता माने जाते हैं। जी रोहित प्रधान जी, सबसे पहले आपका एनडीयूपी पर स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रोहित जी, आप संभल की घटना पर क्या अपने विचार रखते हैं? संभल की घटना को कैसे देखते हैं? देखिए शहजाद भाई, संभल में जो घटना हुई है तो बड़ी निंदनीय, क्योंकि किसी भी परिवार ने अपना कोई भी खोया है, उसमें कोई मतलब किसी को खास कम्युनिटी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस परिवार से गया है वो बड़ा दुख की बात है। लेकिन वहां पर सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि वहां पर याचिका डाली गई थी हिंदुओं के द्वारा। अब याचिका डालना या यह चीज कहना कि हाँ ये हमारी संपत्ति है या यहाँ पर ये चीज नहीं थी, ये चीज है, ये राइट है आज के टाइम में। ऐसे ही याचिका डाली गई थी हिंदुओं के द्वारा। उसमें जब कोर्ट से मतलब वहां पर 19 तारीख में पुलिस गई थी पहली बार, तो उन्होंने वहां पर कोई जांच नहीं करने दी। जब वहां पर जांच के लिए टीम गई तो वहां पे मुस्लिम युवाओं ने उन्होंने वहां पे कोई जांच नहीं करने दी। 19 तारीख को वहां से कोई जांच नहीं हुई, वापिस आ गई पुलिस। हटके 2-3 दिन चुनाव चला, 3 दिन के बाद 3 या 4 दिन उसके बाद 22 तारीख को पुलिस गई दोबारा जांच के लिए ही। अब वहां पे उन्होंने क्या किया कि जांच को फिर रोका गया जांच करने में। अब दूसरी बार मतलब ऐसा क्या, मतलब वो समाजवादी को लगा लो या किसको, मतलब ये थी, ये सोची समझी साजिश कि वहां पर झगड़ा होना था, करना था कैसे भी करके पुलिस वालों के साथ या किसी के साथ भी। अब वहां पे पत्थरबाजी की गई। अब कोई भी है, सीओ साहब का मैंने बयान सुना था, आज वो बयान सुना मैंने कि भाई देखो सीधी बात यह है, ना तो वो हिंदू ना मुस्लिम, पुलिस तो सबके लिए बराबर है। अब उन्होंने क्या किया, जब उनके ऊपर पत्थरबाजी या कुछ भी चीज ऐसी करेंगे, कोई भी घटना करेंगे, तो पुलिस उसका देखो उत्तर तो देगी। अब जब पुलिस वालों के ऊपर इतना पथराव किया गया तो पुलिस ने जवाब में कोई भी होया, पुलिस का कोई भी होया, जवाब तो दिया जाएगा। क्योंकि जवाब तो पहले महाभारत के टाइम में भी दिया जाया करते, अगर कोई तीर फेंकेगा तो तीर का जवाब तीर से दिया जाएगा। रही बात ये, लेकिन तीर का जवाब ये है, वो एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पुलिस को राइट गोली चलाने का कैसे हुआ? पहले तो ये है कि पुलिस के ऊपर गोली दूसरी साइड से पत्थर के साथ साथ वहां पुलिस पे गोली भी चलाई गई। अब उस चीज को तो दिखा नहीं रहे कतई भी, ना मीडिया दिखा रही ना कोई दिखा रहा। पुलिस के ऊपर गोली भी चलाई गई, पत्थर भी चलाए गए, क्योंकि वहां पर सोची समझी साजिश थी, इसलिए पुलिस ने गोली भी चलाई। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी उपद्रवी है पुलिस के ऊपर या किसी के ऊपर भी जुल्म कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर वहां पर गोली चली है तो चलनी बिल्कुल राइट थी और चलाई गई तो ठीक किया। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो 5 लोगों की जो है वहां पर मौत हुई है, समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद है, तो क्या आप पार्टी के नजरिए से मौतों को देख रहे हो? वहां का जो देखो, वहां का जो सांसद है वो रहमान, उसके ऊपर ही 3-4 केस चल रहे, उसके ऊपर ही 3-4 केस चल रहे। और जो वो एरिया है जहां पे मतलब इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सारा एरिया उसका लगता है।
वहां तो चलना होना था ही, वो तो सांसद जी के कहे से होया हो या किसी के कहे थे, होया उनके कहे से ही। नाम किसका लिया जा रहा? बीजेपी सरकार का। अब सरकार है, सरकार करवा रही है, सरकार को तो बदनाम करने की प्रयास है, बस ये कोशिश है। उसमें अभी मैंने बयान देखा इकरा हसन का। पहले तो जिस टाइम ये इलेक्शन लड़ी थी उस टाइम तो उसका था भाईचारा कि हिंदू हमारे भाई हैं और हिंदू ही हमें जिताओगे, और हिंदुओं ने जिताई भी हुआ, हिंदुओं ने वोट भी दिया उससे। जीतने के बाद इनके भाईचारे की बात मिसाल दे दो, भाईचारे की बात बता दो एक बार आपसे। लखनौती में एक 5 साल की लड़की के साथ कुछ मुस्लिम लड़कों ने रेप किया, उसमें एमपी साहब का लड़का अंशुमन भी गया वहां, उनके परिवार में उनके दुख सुख में बैठ गया। इकरा हसन एक भी दिन नहीं गई। इकरा हसन कैराना की जो सांसद है, जो कैराना सांसद है, एक भी दिन क्या उस वह लड़की नहीं है? नहीं, लड़की है। देखो लड़की है, किसी की भी, हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, लेकिन एक 5 साल के बच्चे के साथ अगर रेप हुआ है तो जाना चाहिए। सांसद है मौजूदा, नहीं गई। वहां पर ही साइड में ही एक गांव पड़ता है मैनपरा, एक मुस्लिम को करंट लग गया। मुस्लिम को करंट लगने के बाद वो गुजर गया, गुजरने के बाद उसके बच्चों ने नौकरी दिलवाने के लिए तो वहां चली गई, लेकिन उस लड़की, वो जो गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की है लखनौती में, उसके घर नहीं गई। न्याय तो सभी चाहिए था, हाँ न्याय तो सभी चाहिए था। तो यूं भाईचारा है क्या? फिर मैंने एक वीडियो देखा, एक गुरुजी है मेरे आनंद स्वामी जी, वे कह रहे हैं कि हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, कि जो मंदिर है उसको मंदिर रहने दो, जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुरुजी से ये कहता हूँ, देखो हमें बड़े हैं, वो सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन गुरुजी मेरा आपसे कहना यह है कि भाईचारे में तो जब कभी बंटवारा होया था ना भारत पाकिस्तान का, 18% मुस्लिम वो हिंदू पाकिस्तान को सौंपे गए थे, जो आज बिल्कुल कति खत्म हो गए, उन 1% भी नहीं रहे वहां पे। ये उनका भाईचारा है। कश्मीरी पंडितों को लगा लो, कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल कति नंग धड़ंग कर दिया गया था, उनकी औरतों को। जब कहाँ गया था भाईचारा? यू आज से 1 साल पहले, 5 साल पहले जब सांसद जी वहां के ये लोकसभा कैराना में सांसद रहे प्रदीप चौधरी जी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। जब से इकरा हसन हुई, बनी है कैराना की सांसद, तब से इतना ज्यादा लूटपाट, झगड़ा, स्मैक की तस्करी, और मैं कहता हूं कि बहुत ऐसे गांव बता दूंगा जहां से इकरा हसन या नाहिद हसन के आदमी हाथों में हथियार लेकर आमने सामने उन्होंने अपने चैनल तक बना रखे। ऐसे इंस्टाग्राम पे चैनल बना रखे अपने, ऐसे ही हवाई फायरिंग और कट्टे और के तलवारा, मतलब ऐसे ही उन्होंने, यही काम है। ये ऐसे भाईचारा नहीं हो करता है। ये तो सिर्फ इतना है। नहीं, एक बात बताएं, जब इकरा हसन के सांसद बनने के बाद वहां पर ये घटना अंजाम हो रही, सरकार तो आप लोगों की है ना, बीजेपी की सरकार है। संभल पा जाओ लटके, इसी क्वेश्चन पर संभल पा जाओ। सरकार का काम क्या है? अगर किसी को दुख दर्द तकलीफ है, अदालत का काम है कार्रवाई करो जाकर। वो कार्रवाई हुई संभल में, वहां जांच करने के लिए तो गई थी पुलिस भी, जांच करने के लिए, भाई क्या है मामला क्या नहीं, भाई जांच करने के लिए गई, उसी के ऊपर पत्थर चला दिए, तो सरकार क्या कर ले? सरकारी बदनाम होगी? सरकार ने बदनाम करने की है नीति ये। जांच, अगर मैं ये मान ले कि किसी के पेट में दर्द है, कोई डॉक्टर आता है, डॉक्टर का काम दवाई देने का है ना, अगर डॉक्टर पे लट फेल दे, वे वहां जांच करने के लिए गई थी पुलिस, जानबूझ करके पर पत्थर चलाए गए। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है कि जो जांच करने के साथ वहां टीम पहुंची, उनके साथ कुछ लड़के थे, उन्होंने नारेबाजी की, बीजेपी के कुछ समर्थक लोग थे। नहीं, ये सब झूठ है। कोई भी ऐसी वीडियो दिखा दो, कोई भी ऐसी वीडियो हो जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी, और बीजेपी की क्या थी? देखो वोट देने का अधिकार सबने है, समाजवादी से भी दे वोट, और उससे क्या नाम बीजेपी से भी दे, इसमें कोई वोट का तो मामला ही नहीं है। लेकिन समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप हमें लोग, हमारी पार्टी के सांसदों को दबाव में लेना चाहते हैं, भाई आप मुकदमा दर्ज करके। मुकदमे तो खुद ही हो रही है, मुकदमे इतने समाजवादी के जो वहां का सांसद है उसको मुकदमे है, यहाँ के कैराना के सांसद है जो पूरा मतलब भाईचारा भाई कहाँ का भाईचारा है? भाईचारा कहाँ का है? भाईचारा में तो जितने भी एक नाहिद के आदमी है या तेरे समर्थक हैं, सरेआम पिटते हैं। एक जोगी का लड़का था, उसका हाथ तोड़ दिया पीट के। कहाँ की घटना? गंगो की। गंगो में 5 लड़कों ने, मुस्लिमों ने, एक जोगी के लड़के को इतना पिटा, उसका हाथ तोड़ दिया, और उसमें सिफारिश कर रही है। विधायक तो आपके हैं ना, बीजेपी के विधायक है वहां पे? नहीं,
चलो विधायक ना तो हम कहते नहीं भाई, विधायक है मानने बात में, हाँ। लेकिन विधायक कहाँ सारी जगह बैठ जाएगा जाकर। अब घटना तो ये चौराहे पे यहाँ से विधायक आकर बैठ जाएगा, सांसद बैठ जाएगा इनके। वो कर तो रहे, समर्थक ही तो करें काम। ये समर्थकों ने कराया, 5-5-6 मुस्लिम थे में, और जोगी का लड़का वो तो किसी पार्टी का मामला था वहां से, उसका हाथ तोड़ गया लड़के का। सबूत मेरे पास है, देखना किसी ने नहीं, देख लिया। नेता तो बीजेपी के भी गुंगों में है, किराना में नेता बीजेपी के हैं, भाई तो प्रशासन तो आपके कब्जे में है, तो घटनाएं हो क्यों रही? हाँ, घटना तो तभी तो बताया दिया, घटना को अंजाम तो जानबूझ कर लिया जा रहा है ना, ये दिया जा रहा है, जानबूझ कर दिया जा रहा। ये तो चाह रही है सरकार ने बदनाम करने का ये तरीके हैं, क्योंकि सरकार अगर वहां किसी प्रशासन को भेजेगी तो उस पलट फेर देंगे। अब वहां से कोई मर गया, अब क्यों मर क्यों गया वो? तो भाई साहब शहजाद भाई यही है कि जानबूझ कर देखो, जहां से सांसद उसका क्या नाम समाजवादी का है, तब भी लोग दिक्कत में है। बीजेपी का है, दिक्कत वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं है, जानबूझ कर करवाई। इकरा हसन तो ये कह रही है कि वहां पत्थर बजे फेंके नहीं गए किराना सांसद। इकरा हसन तो कुछ भी कहता है, इकरा हसन तो कुछ ये कहता है, वह कहाँ वैसी तो कम है, उसे वोट तो चाहिए हिंदुओं की, लेकिन बात यह है पक्षवा करेगी मुस्लिम का जाएगा। वही तो आपसे मैंने घटना बताई थी कि भेदभाव की सबसे बड़ी राजनीति तो इकरा हसन करे, सबसे बड़ी। कह रहे वो हिंदू मुस्लिम की एकता है, मंदिर के लिए जो है उन्होंने बजट भी जो है वो करवाया जो है। अगर हिंदू मुस्लिम की एकता है तो इकरा हसन ने बयान देना चाहिए था अपना ये कि वहां पर जांच होनी चाहिए। जांच करने के लिए अगर संभल में टीम गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वहां पुलिस की गलती है तो पुलिस पर कार्रवाई हो, अगर उनकी गलती है तो उन पर कार्रवाई। आप क्या मानते हैं, पुलिस की गलती है, सांसद समाजवादी सांसद की गलती है, उसके समर्थकों की गलती है? अगर वहां कोई मारे गए हुए तो ठीक मारे गए, सही नहीं मिटा, और उस जो सा गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा अपना मत है, मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी हो उसमें, चाहे मैं हूँ। फिर समाजवादी सरकार आएगी, फिर वो इस तरीके से मौत के घाट उतर जाएंगे। नहीं, मौत के घाट समाजवादी सरकार आने का लग रही, सरकार तो बीजेपी की रहनी है। नहीं, लीक थोड़े क्या, संविधान में तो जो लोकतंत्र है, इलेक्शन है, ये सब चीजें होगी, और फिर वोट भी तो देंगे भाई। एक बात बताओ, काम तो सही चल रहे हैं, काम सही चल रहे हैं बराबर, बस हाँ हुआ है थोड़ा बहुत जो इन्होंने करना है, जो इन्होंने करना है तो करेंगे। समाजवादी का काम है लड़ाई झगड़े करना, सही तो बात यह है। उसके उदाहरण कितने ले लो आप। रही बात या एक थोड़ा आपसे बता दूं, जो ये फैलाएगा था, आप थोड़ा बता दूं मैं, जो सांसद जी के खिलाफ फैलाएगा था कि भाई सांसद जी दुख सुख में नहीं आते, कुछ नहीं, मैं बताया बस देखो 6 महीने है, 6 महीने 8 महीने है सांसद बने हैं। एक दिखाया तो नकुड़ में, गंगों में, कहीं भी ऐसी जगह दिखाया तो जहाँ एक राशन आई हो। घर को तो बहुत दूर की बात है, क्षेत्र में कहीं आई हो तो भाई ये तो सोशल मीडिया पर तो कह रहे हैं वहां की खबर पोस्ट डलती है, वहां आज जारी, वहां जारी है, कंट्री में जारी। हाँ, बाहर कंट्री में तो रहेगी, वो तो पहले तो रहती आई बाहर कंट्री में।